प्रेम से बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्री हरि 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 नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 प्रेम से बोले नारायण भगवान की जय। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथमोध्याय ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण करें। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पुराणों के ज्ञाता से सूत जी महाराज जी से पूछा कि प्रभु कलिकाल में कलयुग में वेद विद्या के रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति कैसे मिलेगी एवं उनका उद्धार कैसे होगा, जरा इसके बारे में हमसे कहें, हमारी सुनने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है।
कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य फल की प्राप्ति हो जाए और मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता सूत जी महाराज जी बोले, वैष्णव मैं पूजा आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज जी नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में भ्रमण करते 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 मृत्यु लोक में जा पहुंचे। वहां पर उन्होंने देखा कि अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देख करके सोचे किस यत्न से इनको करने से निश्चय प्राणियों को दुख का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोच करके वे विष्णु लोक को गए। वहां पर उन्होंने श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देव के इस नारायण को देख करके, जिनके हाथ में सुंदर शंख चक्र गदा पद्म वरमाला आदि से विभूषित थे, उनको देखकर स्तुति करने लगे। बोले, हे भगवान, आप तो अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य अंत निर्गुण स्वरूप निर्गुण है और सृष्टि के आदिभूत भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को तो आप नष्ट करने वाले हो। महाराज आपको नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति को सुनकर के विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका आगमन किस लिए हुआ है? निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि महाराज बोले कि मृत्यु लोक में सभी मनुष्य अनेक योनियों में पैदा हुए हैं। अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। भगवान, हे नाथ, मुझ पर यदि आप दया रखते हैं तो कृपा कर ये बतलाएं कि उन मनुष्यों का सब दुख कैसे दूर हो सकता है। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से मुक्त हो जाता है वह मैं कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुने। बोले, बहुत ही पुण्य को देने वाला स्वर्गलोक तथा मृत्यु लोक में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कह रहा, सत्यनारायण भगवान जी का व्रत अच्छी तरह से विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख की प्राप्ति करके अंत में श्री धाम मोक्ष धाम को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन को सुनकर नारद मुनि महाराज बोले कि महाराज जी, उस व्रत का फल क्या है, उसका विधान क्या है, उसको कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए, यहाँ तक कि किस समय पर करना चाहिए, जरा इसके विषय में विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान जी ने कहा कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य आदि को बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतान को देने वाला, सभी स्थानों पर विजय की प्राप्ति कराने वाला, भक्ति श्रद्धा के साथ किसी भी दिन और किसी भी समय पर भगवान श्री हरि का पूजन किया जा सकता है। प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ में धर्म परायण होकर के पूजा को करना चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण इत्यादि परमात्मा को समर्पित कर भक्षण भोग्य पदार्थ जमा करा के भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। बंधु बांधवों के साथ में ब्राह्मण को भी जलपान भोज आदि कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन कराना चाहिए। नृत्य गीत आदि का आचरण करते हुए सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए अपने समय को व्यतीत करना चाहिए। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय रूप से पूर्ण होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर सबसे सरल सुंदर उपाय यही है। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय, दूसरे अध्याय में सूत जी महाराज जी बोले कि जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूं, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वे भूख प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर भ्रमण किया करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर के आदर के साथ पूछने लगे, हे विप्र देवता, आप नित्य पृथ्वी पर चक्कर क्यों करते रहते हैं? इसका रीजन क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज जी, मैं तो निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए मैं पृथ्वी पर निरंतर भ्रमण करता रहता हूँ। यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो कृपा कर कहो। वृद्धा ब्राह्मण बोले कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाले, इसलिए हे ब्राह्मण तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से सभी मनुष्य सभी प्रकार की भव बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं।
ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए और जिस व्रत को वृद्धा ब्राह्मण ने बतलाया उसको मैं अवश्य करूंगा, निश्चय करने पर उसको रात्रि में चिरामग्न हुआ। प्रातः काल जगते ही उसने भगवान सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल देता है। भगवान की असीम कृपा से भिक्षा में उसको उस दिन बहुत सा सारा धन की प्राप्ति होती है, जिससे बंधु बांधवों के साथ में उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, जिसके करने से वह ब्राह्मण सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त होकर के भौतिक सुख संपत्तियों को प्राप्त किया। उसी समय पर ब्राह्मण प्रत्येक महीने इस व्रत को करने लगा। इस तरह भगवान के व्रत को जो भी करेगा वे मनुष्य सभी प्रकार की भव बाधाओं से मुक्त हो जाएगा। नारद जी ने नारायण जी से ये कहा, ये व्रत मैंने आप लोगों से कहा। ऋषि बोले कि महाराज इस संसार में ब्राह्मण से सुनकर कथा को किस किसने किया है, जरा इसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो रही। सूत जी महाराज जी ने कहा, सूत जी बोले कि महाराज जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन ऐश्वर्य के अनुसार में बंधु बांधवों के साथ में व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय पर एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां पर आया। लकड़ियों के बोझ को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से अति दुखी लकड़हारे ने उनको व्रत करते देख ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप ये क्या कर रहे हैं और इसको करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, जरा इसके बारे में मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, भाई सुनो, सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये व्रत है और आज में भगवान सत्यनारायण जी का ये व्रत किया जा रहा है और इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर के प्रसाद खाने के बाद में अपने घर की ओर गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो भी धन आदि प्राप्त होता है उसी से मैं भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करता हूँ और उसी से मैं करूंगा। जो भी मुझे धन आदि की प्राप्ति होगी उसी से मैं भगवान जी का पूजन करूंगा। ये मन में विचार कर बूढ़ा आदमी है लकड़ियां अपने सिर पर रख करके जिस नगर में धनवान लोग रहते थे उस सुंदर नगर में गया। उस रोज उसने लकड़ियों का कई गुना दाम की प्राप्ति किया। तब बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्नचित होकर पके केले, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण इत्यादि परमात्मा की कुल सामग्री को लेकर के अपने घर की ओर गया। भाई बंधुओं को बुला करके विधि विधान के साथ भगवान जी का सुंदर सा व्रत पूजन किया। उसी व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार की समस्त सुखों को प्राप्त करके अंत में श्री धाम वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गया। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय। तीसरे अध्याय में सूत जी महाराज जी बोले कि श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की मैं कथा कहता हूं उसको ध्यान पूर्वक सुने। पहले समय में एक उल्कामुख नाम का परम बुद्धिमान राजा था। वे सत्य वक्ता था, जितेंद्रिय था, प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देकर के उनके कष्ट को दूर किया करता था। उसकी पत्नी भी कमल के समान मुख वाली थी, पतिव्रता थी, सती थी, साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन किया। उसी समय पर वहां पर एक साधु नाम का वैश्य आया और उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा सारा धन था। वे नाव को किनारे पर ठहरा करके राजा के पास गया। राजा को व्रत करते देख विनय के साथ पूछने लगा, ये राजन, भक्ति युक्त से आप ये क्या कर रहे हैं और मेरी सुनने की बड़ी इच्छा हो रही है, सो आप मुझसे कहिए। राजा बोले, हे साधु सुनो, अपने बंधु बांधवों के साथ में पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान भगवान श्री हरि सत्यनारायण जी का व्रत पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन को सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सारा विधान कहो, मैं आपके कहने के कथानुसार इस व्रत को अवश्य करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है जिससे मुझे भी निश्चय रूप से संतान आदि की प्राप्ति हो। राजा से सब विधान को सुनकर व्यापार से निवृत्त होने के बाद आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत के बारे में समाचार को सुनाया। कहा कि जब मुझे कोई संतान आदि की प्राप्ति होगी तो मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसको एक सुंदर कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती नाम रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों ने अपने पति से कहा कि हे प्रभु,
आपने जो संकल्प किया था भगवान उसको पूरा करिए। साधु बोला है प्रिय इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर के दूसरी नगर की ओर चले गए। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त होने लगी। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को क्रीड़ा करते खेलते हुए देखा तो तुरंत दूत को बुला करके कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुंदर सुयोग पर विचार करके लाओ। साधु की आज्ञा पा करके दूत कांचन नगर में पहुंचे। वहां पर बड़ी खोजबीन देखभाल आदि करके लड़की के लिए सुंदर सुयोग बड़े पुत्र को ले आए। उस सुयोग लड़के के साथ में सुंदर देखकर गुणवान देख करके शब्द मान करके साधु ने अपने बंधु बांधवों के सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह अर्थात पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना पुनः भूल गया। श्री भगवान क्रोधित हो गए, श्राप दिया कि तुमको अब महादारुण दुख की प्राप्ति होगी। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप रत्नापुर नगर में पहुंचे। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा करके भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आते देख करके चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को चुपचाप वहीं रख दिया जहां ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु बैस के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए। प्रसन्नता पूर्वक राजा के समीप जाकर के बोले, राजन हम 2 चोर पकड़ करके लाए हैं, कृपा करके इनको आप आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा से उनको महाकठोर कारावास में डाल दिया गया। उनका सारा धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी परिवार बच्चे आदि घर में बहुत दुखी हुए। घर में भी जो माल पानी रखा था उधर चोर लोग चुरा करके ले गए। शारीरिक मानसिक भूख प्यास की पीड़ा से अति दुखी होकर के अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने देखा कि भगवान श्री हरि सत्यनारायण का व्रत पूजन किया जा रहा है। कथा को श्रवण कर प्रसाद को ग्रहण कर रात्रि में घर आई। माता ने कलावती से कहा, पुत्री तू इतनी रात में कहां रही, तेरे मन में क्या चल रहा है? कलावती बोली, हे माते मैं तो ब्राह्मण के घर में देखा कि भगवान श्री हरि सत्यनारायण का व्रत पूजन चल रहा था, तो मेरा अभी तक का सारा समय वहीं पर व्यतीत हुआ। कन्या के सुंदर वचन को सुनकर लीलावती अति प्रसन्न हुई, प्रसन्न हो गई और सुंदर भगवान के तत्क्षण पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बंधु बांधवों के साथ में सत्यनारायण भगवान जी का व्रत पूजन किया। वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाएं और साथ ही प्रार्थना किया कि हम सबका अपराध क्षमा करिए। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकोट को स्वप्न में दर्शन देकर के कहा, हे राजन दोनों वैश्यों को प्रातः छोड़ दो और उनका सारा जो अपने धन लिया है ग्रहण किया है उसको वापस कर दो। ऐसा आप यदि नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा धन पुत्र राजपाट आदि सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा के ऐसे वचन को सुनकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपने स्वप्न के हाल को सुनाया। दोनों बड़े पुत्र को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया गया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, है महान भाभी बस ऐसा कठिन दुख तुमको प्राप्त हुआ, अब दूर दूर तक तुम्हें कोई भय व्याधि पीड़ा नहीं है। ऐसा कह करके राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए। उनका जितना धन ग्रहण किया था उसको कई गुना करके वापस किया। आदर के सहित सुंदर मधुरवाणी के द्वारा उनको प्रसन्नचित किया और वे दोनों वैश्य अपनी घर की ओर चल दिए। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। आइए चतुर्थ अध्याय। चौथे अध्याय में सूत जी महाराज जी ने बोला कि वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा को आरंभ की, अपनी नगर की ओर चल दिए। थोड़ी दूर निकलने पर दंडी भेषधारी सत्यनारायण से पूछा, हे साधु तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बड़ी खस्ता हुआ बोले, ए बाबा ए दंडी ए बैरागी ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ धन लेने की इच्छा है क्या? आगे बढ़ो, मेरी नाव में तो लत्ता पत्ता आदि पड़ा हुआ है। वैश्य के इन कठोर वचनों को सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। दंडी ऐसा कह करके वहां से कुछ दूर चले गए। कुछ दूर जाकर के समुद्र के किनारे पर बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद में नाव को ऊंची उठी देखा, आचंभो किया। नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा।
फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत ही शोक प्रकट करने लगा। तब उनके दामाद श्री ने कहा कि पिताजी आप चिंता ना करें, ये दंडी महाराज का दिया हुआ श्राप है, अतः हमको उनकी शरण में चलना पड़ेगा, तभी हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दामाद की इस वचन को सुन करके साधु बड़े दंडी के पास पहुंचे, अत्यंत ही भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले, भगवान आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को, माया को, ज्ञान को, शक्ति को कोई नहीं जानता है महाराज। हम तो अज्ञानी है, आपको कैसे जान सकते हैं? आप प्रसन्न होइए महाराज, मैं आपके शरण में हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आप अपने सामर्थ्य के अनुसार आपका पूजन करूंगा। आप मीठी लॉलीपॉप से काम नहीं चलाऊंगा मैं। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। उनके भक्ति युक्त वचन को सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। दयालु श्री हरि देवता बहुत दयालु देवता हैं, उनको इच्छा अनुसार वर दे करके, वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। उन्होंने नाव पर आकर के देखा, नाव धन से पुनः परिपूर्ण हो चुकी थी। भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों के सहित अपने नगर की ओर चल दिए। जब अपने नगर के निकट पहुंचे तो दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर के उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद के सहित अपने नगर की ओर आए हुए हैं, समीप आए हुए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं तो अपने पति के दर्शन को जाती हूँ और तुम भी अपने कार्य को पूर्ण कर जल्दी आना। माता के ऐसे वचन को सुनकर कलावती प्रसाद को छोड़ छाड़ करके पति के पास पहुंच गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो गए, उसके पति को नाव के सहित पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबे तथा कन्या को रोते हुए देखकर साधु दुखी होकर के बोले, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल चूक हुई हो उसे आप क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। उसके दीन वचन को सुनकर सत्यदेव भगवान श्री हरि दयालु देवता प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी होने लगी, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ। यदि वह घर जाकर प्रसाद को ग्रहण कर वापस आवे तो इसका पति इसको अवश्य प्राप्त हो जाएगा। ऐसी आकाशवाणी सुनने को प्राप्त कर कलावती ने पहुंच करके प्रसाद को ग्रहण किया, फिर आकर के सुंदर पति के दर्शन प्राप्त किए। साधुओं ने बंधु बांधवों के सहित में सत्यदेव का विधिवत पूजन किया और उस पूजन के प्रभाव से प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का कथन पूजन करने लगे और इस लोक का सुख प्राप्त कर अंत में श्रीधाम स्वर्गलोक धाम को प्राप्त हो गए। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पंचमो अध्याय। पांचवें अध्याय में सूत जी महाराज जी बोले कि ऋषियों, मैं और भी आगे की कथा कहता हूं, सुनो। प्रजापालन में लीन एक तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी भगवान के प्रसाद का त्याग कर बहुत दुख का भागीदार बना। एक समय वन में जाकर के वन्य पशुओं को मारकर बढ़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वाल बालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों के सहित में सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान बस वहां नहीं गया और ना ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को भी त्याग कर अपनी सुंदर नगरी की ओर चला गया। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट भ्रष्ट को प्राप्त किया। वह जान भी गया कि यह भगवान श्री हरि की कृपा से हुआ। तब वे विश्वास कर ग्वालों के समीप गए और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद को वापस पुनः ग्रहण कर सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा हो गए। लंबे समय तक सुख की प्राप्ति कर अंत में स्वर्गलोक धाम को प्राप्त हो गए। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के उनके मनोरथ संकल्प पूर्ण होते हैं। अंत में श्री धाम वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके मैं दूसरे जन्म की कथा कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुने।
सदानंद वृद्धा सदानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष को प्राप्त किया है। उल्का मुख नाम के राजा दशरथ होकर के वैकुंठ को प्राप्त किया है। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष की प्राप्ति किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर के भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष की प्राप्ति किया है। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 भक्ति नारायण 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 भक्ति नारायण 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 शक्ति नारायण 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 शक्ति नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्री हरि 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 नारायण 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 भक्ति नारायण 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 भक्ति नारायण 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 शक्ति नारायण 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 सत्य नारायण 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 शक्ति नारायण 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 सत्य नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण नारायण
श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण भगवान की जय।